प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। आज हमारा देश, समाज, लोग संकट की परिस्थिति, अभाव और बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। लड़ाइयाँ सताओ। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करेगा और मैं भी अपने जीवन के उन अनुभवों से आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप आशीषित हों और प्रभु को महिमा मिले। मैं इस कोरस से प्रभु की महिमा करूँगा। खौफ खाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस समय प्रभु के वचन को ध्यान देने की जरूरत है और मैं भी इन बातों को ध्यान से दे रहा था और प्रभु के वचन में जब मैंने सुना और इस प्रकार से कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 और 30 पद और लूका का सुसमाचार 21 का 18 पद, वहां लिखा है परमेश्वर का वचन में परमेश्वर की बात को सुने। क्या कहता है? कहता है तुम्हारे सिर के बाल की भी परमेश्वर को चिंता है। तुम्हारे सिर के बाल की भी परमेश्वर को चिंता है। तुम्हारे सिर के बाल की भी परमेश्वर को चिंता है। और बाइबल कहती तुम्हारे सिर के बाल भी बाकाना होगा। जब परमेश्वर ने कहा है तो वो सामर्थी है और वो निश्चय आपके जीवन में करेगा और आपको भी सामर्थी बनाएगा। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं पौलुस इफिसुस की पत्री और 4 अध्याय और 20 पद में कहता है, वहां परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर हमारी अपेक्षा से बढ़कर सामर्थ के काम करेगा। परमेश्वर हमारी अपेक्षा से बढ़कर सामर्थ के काम जितना हम चाहते हैं, हम कितना चाहते हैं, हमारी कितनी सीमा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो उस सीमा से भी बढ़कर काम करेगा। परमेश्वर के वचन की बात के आधार पर मैं विश्वास करता हूं और मैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से मेरे जीवन को संभाला। मुझे जब दुनिया परेशानी, महामारी, संकट और विषम परिस्थितियों की ओर बढ़ रही थी, 14 जनवरी और 2020 की घटना, मैं और मेरी पत्नी अपने भाई के घर गए और स्कूटर के पहिए का पिछला पहिया का एक नट धीरे धीरे सारे स्टंट कट रहे थे। हमें नहीं पता, हम बार गाड़ी को देख रहे थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हम बाहरी तौर से देख रहे थे लेकिन क्या हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। और हम गए और फिर भाई के घर से हम वापस आ रहे थे और पहिया हमारा कटता जा रहा था, उसके स्टंट सब कटते जा रहे थे।
और हम प्रार्थना में हम दोनों और गाड़ी को चला रहे थे। हम वीआईपी रोड पर चल रहे थे, हमें नहीं पता था। लेकिन जब हम चलते चलते और अगर उस रास्ते पर अगर हमारे स्कूटर का पहिया निकल जाता या गिर जाता, अचानक पीछे से गाड़ी हमारी गाड़ियों में या हमारे शरीरों में झटका लगता और हम शायद हो सकता गर्दन में या कमर में या हमारी ज़िंदगी या किसी और की भी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने हम दोनों को सुरक्षित रखा। और जब हम मैकेनिक्स के पास पहुँचे और उसने जैसे ही और पूछा क्या हुआ, मैंने कहा गाड़ी समझ में नहीं आ रही क्या हुआ। और जब उसने गाड़ी जैसे ही गाड़ी को हाथ में लिया और कहा बड़े आश्चर्यचकित ढंग से आप कैसे यहाँ तक आ गए। और मैंने कहा परमेश्वर के वचन को बड़े अच्छे से भजन संहिता 68 और उसका 19 और पद वहाँ पर बताता है कि हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मैंने कहा वही परमेश्वर मेरी गाड़ी को भी उठाता है और वो मुझे यहाँ तक ले आया। वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और हमारा, क्योंकि हमारा उद्धार करता है और वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन का तो वो हमें मृत्यु से बचाता है और उसने हमें बचाया और दूसरों को भी नुकसान से। मैं परमेश्वर का वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी अपेक्षा केवल सीमित होती है, परमेश्वर की अपेक्षा उससे बढ़कर होती है। और बहुत सारे लोग इस बात को जान पाते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर और हमारे विश्वास को परमेश्वर ने और डेवलप किया। हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपके विश्वास को भी मजबूत करना चाहते हैं। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम अभी पिछले दिनों में हमने एक वीडियो डाला और वहाँ से हमने बहुत सारी बातों को, ताकि हम अपनी सुरक्षा के बारे में समझ सकें। और हम आज परमेश्वर के वचन में इस बात के लिए कि हिजकिय्याह राजा के सामने जब ये सब बातें हो रही थी और तब परमेश्वर उसने कहा, अपने लोगों को बुलाया और बुला करके परमेश्वर के दास के पास भेजा और उसने दास के पास सारी बातों का ब्यौरेवार वर्णन किया। और वो उसने कहा मैं क्या करूं और ऐसी स्थिति में, और मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं तो घबराया हूँ, मैं परिस्थितियों के कारण से बहुत ही बेचैन हूँ। और तब उसने कहा मत डर उसके कारण से, क्योंकि मैं जो परमेश्वर यहोवा यो कहता कि वो मत डर कि वो जो करने पर हूँ, क्योंकि वो जाएगा और उसी के देश में उसे उसके जीवन में ऐसा होगा और वो खुद ही वहाँ नष्ट हो जाएगा। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उस आगे उसमें पढ़ लीजिए, यशायाह 33 के और 38 पद से और 37 के 33 पद से 38 पद तक वहाँ पर लिखा है। हिजकिय्याह वो सैनवीर राजा अपने देश लौट गया और वहाँ जा कर के जब वो अपने ईश्वर का और अपने देवता के मंदिर में था और उसके ही बेटे ने उसके तलवार से उसको जीवन घात कर दिया, मार दिया। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर जब हमारा रक्षक है तो परमेश्वर हमारी हर तरीके से हम सबों की मैं कहना चाहता हूँ उस बात से कि जिस नगर का परमेश्वर रक्षक है, जिस घर का परमेश्वर रक्षक है, जिस परिवार का परमेश्वर रक्षक है, जिस व्यक्ति का परमेश्वर रक्षक है, जिसके बच्चों का रक्षक परमेश्वर है, जिसके सब चीज़ों का परमेश्वर रक्षक है, उसे कोई भी उसका बाल बाका नहीं हो सकता। हमें विचार करना है कि हमारा रक्षक कौन है, हमें सोचना है हमारा रक्षक कौन है, क्योंकि हम खौफ खाए हुए हैं तो हम दूसरे के हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वहाँ परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत हुआ कि वो एक दूत ने क्या कर दिया, 1,85,000 को सुबह जब लोगों ने देखा मृत्यु पाए गए और राजा वापस लौट गया और मर गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की, उसके शासन की, उसके लोगों की, उसके संपत्ति की, उसकी सब चीज़ों के परमेश्वर ने रक्षा की। और वो आपके भी हर एक बातों में सहायता करेगा जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन के मुताबिक मैं एक घटना को और भी स्मरण करना चाहते हैं। हम सेवा में हैं और हम इस हमारे सामने समस्याएं होती हैं, अभाव होते हैं और बहुत सी परिस्थितियां भी आती हैं। मेरा बेटा जब 2 साल का था, 19 नवंबर की घटना को मुझे याद है। और जब 1997 और वो इस छत पर हम बैठे परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे और बेटा खेल रहा था और अचानक कब वो जा कर के ज़मीन में जा गिरा और हम लेकर के जब उसके सर में चोट लगी और हम लेकर दौड़े डॉक्टर के पास, अस्पताल
अस्पतालों में गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले और अस्पताल गए तो वहाँ भी हमें वापस लौटना पड़ा, और मेरी पत्नी और हम दोनों बहुत ही, लेकिन मैं बहुत परेशान था। लेकिन एक बात के लिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा करके दौड़ रहे थे और चलते जा रहे थे, और जब देखा वापस आकर के जब हम घर आए और परमेश्वर ने उसी समय हमारे घर में पैसा भी नहीं था, 30 रुपए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसी समय हमारे एक मित्र को भेजा, और परमेश्वर ने, हम तीनों एक जगह मिले और घर आए, चाय पी, और इसके बाद हम चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे और हमने टाँके लगवाए, और परमेश्वर हमारे उस समय का पेमेंट भी हमारे मित्र ने किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो उससे पहले परमेश्वर उपाय भेज देता है। लेकिन जब परमेश्वर, हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन याद रखें परमेश्वर अगर आपका है तो कुछ बाल बाका नहीं होगा। और परमेश्वर ने मेरे बेटे की रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की, और मेरी सब चीज़ों में, और आज तक हमारे ईमान को बढ़ाया। मैं आज उन्हीं बातों से आपके भी विश्वास को और ईमान को और आपके इस जीवन को प्रभु उत्साहित करना चाहते हैं परमेश्वर के प्रति, कि आपका परमेश्वर अगर आपका रक्षक है तो इस बात को याद रखें, आपके सिर की भी परमेश्वर बालों की चिंता है। तो परमेश्वर बालों की चिंता करता तो आपकी भी चिंता करता है, आपके बच्चों की भी चिंता करता है, आपके परिवार, चाहे भले ही कितना संकट भरा वातावरण क्यों ना हो, चाहे कितना हमारे सामने अवरोध क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसे उपाय करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाना और परमेश्वर अपने लोगों को उठाना जानता है। इसलिए हम जानते हैं कि आज हमारे सामने और हमारे बच्चों के सामने ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोग कभी भी परमेश्वर ने नीचा नहीं होने दिया है, और वो आगे भी नहीं होने देगा। आपके और आपके बच्चों को और आपके परिवार को और आपके रिश्तों को, सब कुछ को परमेश्वर संभालेगा और आपको ऊंचा उठाएगा, और आप भी कहेंगे परमेश्वर, आज हम कितने अहंकारी हैं और कितने घमंडी हैं, परमेश्वर उन्हें मिट्टी में मिला देगा लेकिन अपने दीनों को ऊंचा उठाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सामने दीन बनो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में जितने और बढ़ेंगे, हम उतना और भी ईमान में मजबूत होंगे, और प्रभु की महिमा जितनी हम अपेक्षा करते हैं परमेश्वर उससे बढ़कर कार्य करेगा, और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु आपको आशीष दे कि आपका विमान और आपका जीवन और आप सब कुछ बहुत बड़े प्रभाव के साथ महिमा का कारण बने। आइए हमारे सब प्रार्थना में शरीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और तेरे बच्चों ने प्रभु तेरा वचन को सुना है, और हम इस वचन पर पूरी दृढ़ता के साथ प्रभु जी इस बात के लिए कि यीशु ने कहा तुम विश्वास करोगे तो ये चमत्कार कार्य भी तुम्हारी जिंदगी में होंगे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, जो तेरे लोग तुझ पर भरोसा कर रहे हैं और तेरे नाम में प्रभु जी अपने आप को डिवोटेड करते हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करें, उनके परिवार में, उनके जीवन में और उनके हर एक क्षेत्र में, ताकि तुझे महिमा मिल सके। हम हर प्रकार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके जीवन के, उनके परिवार के हर एक बातों में उन्नति के लिए, ताकि हर एक व्यक्ति उन्नत हो और आशीषित हो और आनंद और प्रसन्नता के साथ आपकी महिमा कर सके। कोई भी अगर दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी में है, प्रभु इसी समय उसे छुटकारा दीजिए और अपनी महिमा लें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, और आशीष पाएं तो हमें बताना ना भूलें। प्रभु आपका